नमस्कार। श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? आशा है कि आप लोग खुश होंगे और आप लोगों को पाठ समझ में आ रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोग CW भी तैयार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है सच का सौदा। एक प्रेरक कहानी है, यानी सच के बारे में, जो प्रतिष्ठा के बारे में, जो ईमानदार के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे देखो, झूठ, फरेब, अधर्म, स्वार्थ आदि पर पर्दा डालकर, यानी झूठ, फरेब, अधर्म, धर्म के बारे में, ये सब के बारे में पर्दा डालकर सत्य, कर्तव्य, धर्म, संयम आदि गुणों पर भाषण देने वाले बहुत से लोग हमें मिलते हैं। यानी इस संसार में भाषण देने वाले, ये सच ऐसा होता है, ईमानदार रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, संयम रहना चाहिए, सत्य के लिए लड़ना चाहिए, ऐसा बोलने वाले बहुत मिलते हैं, मगर वे खुद सच के लिए लड़ते नहीं हैं, वे ईमानदार भी होते नहीं हैं। बहुत कम लोग ईमानदार होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए जीने वाले रहते हैं। तो बच्चों, इस सच का सौदा, इस पाठ को देखने से पहले हम इस पाठ का सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम सारांश की ओर जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को सारांश दिया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में पंडित सर्वदयाल नामक पात्र की कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को दर्शाया गया है। यानी ये पाठ तुम्हें इसलिए रखा गया है कि यहाँ एक सर्वदयाल नाम का एक पात्र दिखाई देता है, जिसमें सर्वदयाल अपने कर्तव्यनिष्ठ के बारे में, ईमानदारी के बारे में, साथ ही साथ सत्य के बारे में, किस तरह वे अपना पूरा का पूरा काम, किस तरह सत्य के बारे में वो जीते थे, वे यहाँ पे बताया गया है। जब काफ़ी लंबे समय के बाद पंडित सर्वदयाल को अंबाला के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हनुमंत राय सिंह के यहाँ एक पत्रिका के संपादक के रूप में चुना जाता है। यहाँ क्या होता है, अंबाला एक गांव है, जो वहाँ पे एक प्रसिद्ध रईस यानी बहुत अमीर रहने वाला एक ठाकुर हनुमंत राय, जिनका एक पत्रिका रहता है जिसका नाम होता है रफीक हिंद पत्रिका, उसके संपादक के रूप में सर्वदयाल को चुना जाता है। वो क्या करते हैं, चुनने के बाद चुना जाता है, वे पूरी मेहनत व लगन से उस कार्य में जुट जाते हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है। क्या होता है, सर्वदयाल अपने ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से क्या करते हैं, पूरे मन लगाकर लगन के साथ वे काम शुरू करते हैं और उनकी पत्रिका और इनका ख्याति यानी इनका नाम, इनका प्रसिद्धि पूरे दूर दूर तक फैल जाता है। यानी एक सर्वदयाल सिंह है, वे पत्रिका के संपादक है और ये पत्रिका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है। इस तरह वे क्या होते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वे नौकरी और प्रतिष्ठा के साथ पर सच की राह को चुनते हैं। ये अच्छा जिंदगी गुजर रहा था, तो एक दिन क्या होता है, उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वे नौकरी चुनना है, नहीं तो सच्चाई के राह चुनना है। दो में एक चुनना पड़ता है। यानी प्रतिष्ठा के स्थान पर वे एक ईमानदार थे, वे प्रतिष्ठा के स्थान पर एक नौकरी चुनना है, नहीं तो सच्चाई के राह में चलना है। जब उन्हें क्या होता है, सच्चाई के रास्ते को चुनते हैं, यानी नौकरी को छोड़ देते हैं। जब वे ठाकुर साहब के विपरीत जाते हैं, यानी सच्चाई के रास्ते में ठाकुर साहब के विरोध जाते हैं, यानी वो ठाकुर के यहाँ काम कर रहे हैं मगर फिर भी सच्चाई के हिसाब से जाएंगे तो ठाकुर जी को विरोध होता है। यानी वे सच्चाई के राह पर नहीं चलते रहते हैं, ये सर्वदयाल सच्चाई के रास्ते पर चलते रहता है, इसलिए ईमानदारी की ओर जाने से ठाकुर को विरुद्ध हो जाता है। विरुद्ध होने से क्या होता है, वे नौकरी से हाथ धोकर बैठ जाते हैं। यानी ठाकुर साहब क्या करते हैं, सर्वदयाल को नौकरी से निकाल देते हैं। जब सर्वदयाल दूसरी नौकरी के यहाँ खोज करते हैं, बहुत दिनों तक दूसरी नौकरी ना मिलने के कारण वे अपनी योग्यता के विपरीत जाकर
यानी वे पढ़ाई किए हैं। हम लोग देखो यहाँ पे सोचते हैं हम लोग डिग्री किए हैं, डॉक्टरेट किए हैं, हमारे बारे में ऐसी ही जॉब चाहिए, ऐसी ही नौकरी चाहिए कहकर हम लोग बैठे रहते हैं। मगर सर्वदयाल उनमें से नहीं थे। दूसरे नौकरी ना मिलने पर वे क्या किए हैं, एक खुद की दुकान खोलकर दुकान पर बैठते हैं, दुकानदारी करने लगते हैं। एक दिन ठाकुर हनुमंत राय सिंह उनकी दुकान पर आते हैं, जहां उन्हें पंडित सर्वदयाल के अंदर एक सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की छवि नजर आती है। वे क्या करते हैं, हनुमंत राय जब सर्वदयाल नौकरी छोड़कर जाने पर क्या करते हैं, एक दुकान खोलकर दुकान चलाते रहते हैं। मगर हनुमंत राय के यहाँ कोई भी पत्रिका का संपादक नहीं मिलता है। जब डॉक्टर हनुमंत राय क्या करते हैं, सर्वदयाल सिंह के दुकान के पास आते हैं, उनके दुकान के पास आकर देखते हैं सर्वदयाल के अंदर एक सच्चे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को देखते हैं। ये कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है, ऐसा आदमी मैंने घुमा लिया, ऐसा आदमी को मैं नहीं छोड़ना था, इसे काम पर ही रखना था। ऐसा वे अपने अंदर ही अंदर मन में सोच कर क्या करते हैं, ठाकुर साहब को अपनी गलती का पछतावा होता है। ठाकुर साहब अपनी गलती का एहसास होकर क्या करते हैं, फिर से सर्वदयाल को अपने यहाँ काम पर आने के लिए वे क्या करते हैं, मांग रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है, जो इंसान सच्चाई के राह पर चलता है, जो ईमानदारी के राह पर चलता है, उसे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसका रास्ता साफ नजर आता है। उन्हें कहीं ना कहीं दो रोटी आराम से मिल जाती है, वो अपना जीवन खुशहाली से जी सकता है। तो इसी पाठ के बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो चलिए अब हम इस पाठ के सारांश के साथ साथ इस पाठ को ठीक से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम जाएंगे पाठ के और। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है सच का सौदा। इसमें यहाँ पे देखो पिता और साथ ही साथ बच्चा, बेटा, यानी पिता बेटे को कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है वे चलिए अब देखेंगे। पंडित सर्वदयाल के पिता पंडित शंकर दत्ता पुराने जमाने के आदमी थे। सर्वदयाल के पिता कौन है? हाँ, शंकर दत्ता है। वे क्या है, पुराने जमाने के आदमी थे। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, टाई लगाता है, इसे नौकरी ना मिलेगी तो और किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सर्वदयाल को कोई नौकरी नहीं मिली तो उनकी धीरज टूट गया। देखो यहाँ पे पिताजी अपने बेटे को यहाँ देखकर कहते हैं बेटा अंग्रेजी बोलता है, यानी इंग्लिश में बातें करता है, पतलून यानी पैंट शर्ट पहनता है, टाई लगाता है, टक करता है, इतना सज सवर के अच्छा अंग्रेजी भी बोल लेता है, इसे नौकरी नहीं मिलेगी तो और किसे नौकरी मिलेगी। ऐसा उनके अंदर एक खुशी सी महसूस होती है, मेरे बेटे को नौकरी मिलेगा, क्योंकि वे अंग्रेजी बोलता है, टिप टॉप ड्रेस कोड रखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, टाई लगाता है। ऐसा हर माँ बाप को भी ऐसा ही लगता है कि उनका बेटा अंग्रेजी बोल रहा है, 4 लोगों में अच्छे कपड़े पहनता है, उन्हें जॉब मिलेगी। तो बहुत दिनों के बाद उन्हें जॉब नहीं मिलता है तो उनके पिताजी का भरोसा टूट जाता है, उनका धीरज टूट जाता है और एक गुस्से में बोलते हैं, बेटे से बोलते हैं अब तू कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं। मिडिल पास लड़के रुपयों से घर भर देते हैं। तो देखो जब उनका भरोसा टूट जाने पर गुस्से से कहते हैं अब तू कुछ नौकरी करेगा तो करेगा भी या नहीं। देख तेरे साथ पास जो मिडिल क्लास में पास हो चुके हैं वो नौकरी कर रहे हैं और पैसे से घर भर दे रहे हैं और तू है कि घर में खाली बैठा है। ऐसा कहकर उसे डांटते रहते हैं। यहाँ सुनकर सर्वदयाल को ऐसा लगा मानो किसी ने कलीजे में तीर सा मार दिया है। देखो ये बात सुनकर क्या होता है, सर्वदयाल को बहुत दर्द होता है, यानी बहुत फीलिंग महसूस होता है, उसे कलीजे पर कोई तीर मार दिया हो, कोई चाकू मार दिया हो, ऐसा उन्हें मन ही मन में दुख महसूस होते रहता है। तो फिर एक दिन क्या होता है, दोपहर का समय था, सर्वदयाल अखबार में नौकरी वाला पेज पढ़ रहे थे। एकाएक एक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। एक दिन क्या होता है, सर्वदयाल दोपहर के समय पेपर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उस न्यूज़पेपर में अखबार में क्या होता है, एक पेज दिया जाता है जिसमें नौकरी की तलाश रहता है। जो नौकरी तलाश करते रहते हैं उसमें लास्ट में दिया करता रहता है ये हमारा कंपनी है, ये हमारा संस्था है,
इतने लोग चाहिए, ऐसा लोग चाहिए, ऐसा शिक्षित लोग चाहिए, लिखने वाले चाहिए, राइटर चाहिए, गायक चाहिए, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे संस्थाएं और कंपनियां क्या करते हैं, आह्वान के लिए अपना विज्ञापन रखे रहते हैं। तो वैसा पेज देखकर क्या देखते बैठे रहते हैं सर्वदयाल। तो उसमें एक विज्ञापन देखकर उनका दिल धड़कने लगता है, उनका हृदय धड़कने लगता है। हृदय धड़कने लगता है इसका मतलब क्या है, जैसे हृदय बंद हो जाता है तो हम लोग मर जाते हैं। जो हृदय बंद हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, मर जाता है। कहीं हम लोग अस्पताल में देखे होंगे, उसका हृदय बंद होकर यानी रुक रुक कर अचानक से चलने लग गई तो हमें खुशी महसूस होती है। उसी तरह यहाँ पे सर्वदयाल को भी अपना खुशी महसूस होता है, अपना हृदय धड़कने रहता है, धड़कने लगता है। अंबाला के प्रसिद्ध राइस ठाकुर हनुमंतराय सिंह एक मासिक पत्र रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। यानी एक अंबाला गांव में वहाँ के एक प्रसिद्ध राइस यानी अमीर लोगों का राइस भी कहा जाता है। अमीर से भी बढ़कर रहते हैं, बहुत अमीर रहने वाले को हम लोग राइस लोग कहते हैं। उनका नाम था ठाकुर हनुमंतराय। वे क्या करना चाहते थे, वे एक मासिक पत्र निकालना चाहते थे। यानी मासिक पत्र किसे कहते हैं, महीने में एक बार आने वाले पत्र को हम लोग मासिक पत्र कहते हैं। 3 महीने में एक बार आने वाले पत्र को त्रैमासिक कहते हैं। 6 महीने में एक बार आने वाली पत्र को छमाही पत्रिका कहते हैं। और वर्ष में एक बार आने वाले पत्र को वार्षिक पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, मासिक पत्र रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। उनको उसके लिए एक संपादक की आवश्यकता थी। यहाँ पे तो वो ठाकुर है, बहुत अमीर है, वो तो पत्रिका निकालने वाले हैं, मगर उसके लिए एक संपादक की आवश्यकता होती है जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा लिखने वाला हो और उसे संभालने वाला हो। पूरा का पूरा हनुमंतराय ही तो नहीं देख सकते हैं, उन्हें और बहुत सारे कुछ काम रहते हैं ना, इसलिए वो एक जॉब के लिए एक लड़के को ढूंढ रहे थे। और साथ ही साथ उसमें लिखा था कि क्या लिखा था, उन्हें संपादक की आवश्यकता थी और उच्च श्रेणी की शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो, वेतन 500 रुपया मासिक। देखो उसमें लिखा था कि उच्च श्रेणी यानी शिक्षित, अच्छी श्रेणी में पास हुआ, अच्छे अंक लिया हो और अच्छा MA BEd इस तरह जर्नलिज्म जो कुछ भी किया, अच्छे श्रेणी में पढ़ाई कर चुका हो, ऐसा लड़का चाहिए। साथ ही साथ नौजवान होना चाहिए और साथ ही साथ लिखने में अभ्यास रखता हो, अच्छा अभ्यास रखता हो, जो लिखने में राइटर अच्छा लिखता हो, ऐसा आदमी हमें चाहिए। और उन्हें मासिक 500 रुपया हम लोग देंगे। उनका वेतन कितना देंगे, 500 रुपया देंगे, ऐसा कहकर लिखा रहता है। और सर्वदयाल यहाँ पे खाली बैठे हैं और ये सब देखकर उनका हृदय धड़कने लगता है। और क्या होता है, फिर क्या था, सर्वदयाल ने प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्टर कर दिया। सर्वदयाल को ये खुशी, नौकरी मिलकर बहुत खुशी लगती है देखकर, और वहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखते हैं, हाँ जी मैं इस जॉब के लिए तैयार हूँ, मैं अच्छे अंक प्राप्त कर चुका हूँ, अपना मार्क्स कार्ड्स वगैरह जो कुछ भी रेज्यूम वगैरह रहता है वो तैयार करते हैं और एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आपके मासिक 500 रुपया के लिए मैं तैयार हूँ और मैं इस संपादक बनने के लिए चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ, ऐसा वगैरह वगैरह लिख कर क्या करता है, रजिस्टर पोस्ट कर देता है। तो पोस्ट करने के बाद हर लोग की तरह हम लोग कौन सी भी जॉब के लिए पोस्ट करते हैं तो उत्तर के लिए इंतज़ार करते हैं ना, उत्तर रिप्लाई क्या आता है, पत्र क्या आता है, इसी तरह सर्वदयाल भी इंतज़ार कर रहे थे। तो कई दिनों के बाद, कई दिने गुजर जाते हैं, इंतज़ार करने के बाद क्या होता है, डाकिया आता है। डाकिया किसे कहते हैं, पोस्टमैन को डाकिया कहते हैं, जो पोस्ट पत्र को ले जाता है, लेकर लाकर देता है, इसे हम लोग डाकिया कहते हैं। वे आता है, सर्वदयाल लपके लपके दरवाजे पर गए और चिट्ठी देखकर वो चल पड़े। क्या करते हैं सर्वदयाल, डाकिया आते ही कौन सा पत्र, जॉब का ही आया होगा बाबा, जॉब मुझे स्वीकार हो जाना चाहिए, जॉब मिल जाना चाहिए, मिल रहा है या नहीं, या पत्र उसी का है या कोई और पत्र है, ऐसा सोचते सोच के हिचकाते हुए वे क्या करें, पत्र को लेते हैं। और वो पत्र कहाँ का था, अम्बालाल का ही, ठाकुर हनुमंतराय के यहाँ से आया था। वे देखकर वे उछल पड़ते हैं और उसमें लिखा था, स्वीकार है आ जाओ, यानी आपका
प्रार्थना पत्र हमें स्वीकार है, आप इस जॉब को आ सकते हैं, ऐसा पत्र लिखा था। ये देखकर वे खुश हो जाते हैं। देखो, आप भी कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई किए हैं और जॉब में आपको स्वीकार है, आ जाओ। जब ये देखकर आप लोगों को कैसा लगता है? उसी खुशी अब यहाँ पे सर्वदयाल को होती है और उसके पिताजी को भी खुशी होती है। घर में सब खुश होते हैं। जो अच्छा पढ़ाई किया है, इतने दिन जो इंतज़ार किया है, उसका फल स्वरूप आज एक अच्छी जॉब मिली है, अच्छी जॉब मिल रही है, ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। तो आगे रजिस्ट्री ये पत्र आने के बाद वे किस तरह वहाँ पहुँचता है, किस तरह काम करता है, अच्छे लगन के साथ करता है या कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।